फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लीच। तो जैसे कि मैंने पहला चैप्टर था मेरा ब्लीच का, और उसमें मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं वो मैं बताती हूँ, और इसमें हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लीच, एक्टिवेटर, ब्लीच क्रीम, 2 बाउल पानी के, कॉटन, स्पैचुला, ब्रश, 3 बाउल हमें लेना है, और ये मेकअप रिमूवर है। तो मेकअप रिमूवर मैंने गार्नियर का भी ले रखा है, और मेरे पास मियोन का भी है, तो आप मियोन का भी ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मार्केट से ले सकते हैं, बट मैं मियोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मियोन का मेरा बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। तो मेकअप रिमूवर आपको ज़रूरी रखना है, क्योंकि कोई क्लाइंट आता है आपके पास तो आप वो मेकअप लगा के आता है तो आपको रिमूव जरूर करना होता है, तो आप मेकअप रिमूवर जरूर रखें। उसके बाद आपको एक रखना है टिश्यू, जो कि हम ब्लीच करने के बाद यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैंने बैंड और तो दोस्तों, अब मैं देखिए अपनी क्लाइंट को मैं ब्लीच करने जा रही हूँ। तो ये मैंने ब्लीच क्रीम ली है, और इनके फेस पर बाल बहुत ज़्यादा हैं। ब्लीच तो रेडी करती हूँ, और देखिए ये ब्लीच जो है मैं अपने क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग ही करूँगी। तो हमारे जो क्लाइंट के हेयर है वो बहुत ज़्यादा है फेस पर। ये देखिए ब्लीच ले रही हूँ, ये फ्रूट ब्लीच है, और ये फ्रूट ब्लीच बहुत ही अच्छी होती है। ऑल स्किन टाइप होते हैं, हर स्किन पर हम कर सकते हैं। तो आप जब भी कभी आपको अगर अपने क्लाइंट की स्किन के बारे में पता नहीं है तो आप फ्रूट ब्लीच लीजिए। जो फ्रूट ब्लीच जो होती है वो ऑल टाइप स्किन के लिए होती है। देखिए मैंने अकॉर्डिंग द फेस अपने क्लाइंट के ब्लीच ली है। मैं थोड़ा सा इनको नेक तक भी लूँगी, तो नेक के लिए मैंने इतनी ब्लीच ली है। उसके लिए उसके बाद जैसे ही बॉक्स में से आपने ब्लीच क्रीम निकाली है तो आपको अपने बॉक्स को तुरंत के तुरंत आपको ढक्कन लगा के रख देना है। आपको खोल के नहीं रखना है ढक्कन को, नहीं तो आपकी ब्लीच खराब हो जाएगी। उसके बाद मैं एक्टिवेटर ले रही हूँ। तो एक्टिवेटर मैंने इनके हेयर, इनके फेस पर बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं एक्टिवेटर इस तरीके से लेना है। एक्टिवेटर आपको ऐसे हाथ पे लेकर के इस तरीके से, और आपको चुटकी से इसमें डालना है। तो मैं डालूंगी इनके फेस पर 1.5 चुटकी, एक, और ये आधी चुटकी मैंने ये डाल दिया। बाकी का जो बचा हुआ है आपको वापस इसके अंदर नहीं डालना है, नहीं तो आपका ये कंटेनर खराब हो जाएगा, आपका जो एक्टिवेटर है वो खराब हो जाएगा। आपको वो एक्स्ट्रा बॉल जो मैंने ये लिया हुआ है इसके अंदर मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो मैं वापस उसके अंदर नहीं डालूंगी। आपको भी ये ध्यान रखना है कि एक्टिवेटर जो आप हाथ पे लेते हो तो आपको उसमें नहीं डालना, और आपको इसको जब निकालना है तो आपको अपनी उंगलियां भी नहीं डालनी है, अपने हाथ को भी नहीं इसके अंदर डालना है। आपको हथेली पे लेना है, उसके बाद तुरंत इसको बंद कर देना है, और उसके बाद फिर आपको चुटकी से इसके अंदर डाल देना। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, बट आपको ब्रश के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, आपको स्पैचुला के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं स्पैचुला के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। देखिए ये मेरा मिक्स हो रहा है इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसको जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था थ्योरी में कि इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। मैंने डमी पे भी आपको बताया था कि डमी पे किस तरीके से, कि हम अगर अपने क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ब्लीच को किस डायरेक्शन में लगाएंगे और किस साइड पे लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था नोज और कान के बीच का जो हिस्सा होता है हमारा वो साइड ब्लॉक होता है, और उस पर ही हम सबसे पहले ब्लीच को लगाते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं वहीं पर ही लगाऊंगी इनको। ये देखिए मैंने ये ब्लीच की है, और अब मैं क्या करूँगी, इनके जो फेस पर मेकअप है तो वो मैं हटाऊंगी, उसको रिमूव करूंगी। अगर आपने ये 5 मिनट पहले भी बना के रखे तो कोई बात नहीं है, आप बना के रख सकते हो। तो जैसे मैंने ये रख दिए बना के, उसके बाद मैं ये कॉटन से इनके फेस पे क्लीन करती हूँ मेकअप रिमूवर से। हल्का सा ही आपको लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ही जल्दी काम करता है। तो ये मैंने इस तरीके से लिया है थोड़ा सा। और उसके बाद मैं सबसे पहले इनकी आईब्रो को क्लीन करूँगी। ये देखिए आपको इस तरीके से पकड़ना है, और आपको ये देखिए ये इस तरीके से पकड़ना, और आपको फेदर क्लाइंट के बीच में। तो ये मैंने सबसे पहले इनकी आईब्रोज क्लीन की हैं। उसके बाद अगर आइस पर मेकअप है या काजल वगैरह लगा रखा है तो आप उसको क्लीन करना है इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में करती हूँ लिपस्टिक को। लिपस्टिक क्लीन करने के लिए आप चेंज करेंगे कॉटन को। तो ये मैंने कॉटन चेंज की है अपनी, उसी कॉटन से नहीं लगाना है आपको, दूसरी कॉटन लेनी है आपको। तो ये मैंने दूसरी कॉटन ली है। उसके बाद फेदर टच, और इस तरीके से निकाल देंगे अच्छे से।
तो ये इनका जो पूरा मेकअप था वो निकल चुका है। अब हमने पहले आईब्रो क्लीन की है, उसके बाद हमने लिप्स मेकअप क्लीन किया है, और उसके बाद अब फेस का करते हैं हम। तो फेस के लिए मैं कॉटन फिर से चेंज करूँगी, मेकअप रिमूवर। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, हल्के हाथों से करना, बहुत हल्के हाथों से करना है। अपने हाथ को बहुत हल्का चलाना है, बहुत ही लाइट लेना है। तो ये देखिए मैंने इनको नेक तक किया है, और आपको भी ये नेक तक ही करना है। यहाँ तक आपको ये पूरा क्लीन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद अब मैं ब्लीच को लगाती हूँ। तो लगाने का जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, मेरी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लगाने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, पहले साइड ब्लॉक पर लेंगे। जो क्लाइंट का साइड ब्लॉक होता है वो यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके से, अपर डायरेक्शन में इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये मेरी अपर डायरेक्शन है, ये ऐसे ले करके, और यहाँ से फिर मैं इस तरीके से लूँगी। और फॉरहेड पे हमें, जब हम फॉरहेड पे लगाएंगे तो हमको ब्रश को इस तरीके से खड़ा कर लेना है, और ब्रश को मैं इस तरीके से खड़ा करके लगा रही हूँ। ये देखिए तो हम यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी का जो फॉरहेड होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे कि मेरी इनका है, इन क्लाइंट का मेरी बहुत छोटा फॉरहेड है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ कि इनको खड़ा ब्रश ले रही हूँ इस तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से खड़े ब्रश को ही लेना है, और उसके बाद फिर आपने इस साइड को कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर आप इस साइड पर आ जाए। तो ये मैंने इस साइड पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो ये देखिए ये दोनों साइड पे लगा दिया है मैंने, इस तरीके से साइड ब्लॉक इनकी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हम आएंगे लिप्स पर, लिप्स बंद करो, यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, और लिप्स को इस तरीके से बोल देना है कि भाई आप अपने लिप्स को बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से लिप्स को बंद करके, और आपको इस तरीके से पूरे फेस पर अपर डायरेक्शन में ब्लीच को लगाना है। तो ये देखिए, और उसके बाद हम यहाँ से नोज से लेकर के ये जहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं, तो ये वाला एरिया लेंगे। तो यहाँ पे जब हम मेकअप में हाईलाइट करते हैं तो इस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमारे साइड ब्लॉक की स्किन से, और ये जो हमारा हाईलाइट वाला एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसको पहले नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद नेक पर, ये देखिए मैं नेक पर कंप्लीट करूँगी फिर यहाँ पर। और अगर ऐसा हो कि अगर आप ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम एक ही डायरेक्शन में खड़े हैं और एक ही डायरेक्शन में नहीं लग पा रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक डायरेक्शन में ही खड़े होकर के लगाओ, तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। तो आप उस साइड से, उस साइड का जो एरिया है उस साइड जा करके भी लगा सकते हो, बट मैं एक ही साइड खड़े होकर लगा रही हूँ। फॉरहेड पे हमें इस तरीके से करना है, और ये जो नोज वाला एरिया है ये हमें यहाँ पे खड़े ब्रश को लगाना है, इस तरीके से खड़े ब्रश को ही चलाना है यहाँ पे। तो ये खड़े ब्रश को चलाना है ताकि ये जो हमारे आईब्रो है तो आईब्रो पर ब्लीच ना लगे, और ये हमारा जो डार्क सर्कल वाला एरिया होता है इसको भी हमें अवॉइड करना है। ये एक बार और मैं लगा रही हूँ इनको, ताकि ये जो मेरी थोड़ी सी ब्लीच हल्की सी बच गई है, तो मैं एक बार और इनको अप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरे नेक तक आ गए, क्योंकि मैंने इतनी ही ब्लीच ली थी कि इनके फेस पर और इनके नेक तक आ जाइए। तो इनके फेस और नेक पर आ गई है ये ब्लीच पूरी। और जब भी आप ब्लीच निकालो तो ब्लीच को निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अंदाज़ा थोड़ा अच्छा ठीक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है तो ब्लीच की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें दिक्कत भी हो जाती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्वांटिटी उतनी ही निकालनी है जितना कि आपके क्लाइंट के फेस पर या नेक तक लग सके। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे बैक पे भी चाहिए तो आप बैक पे भी दे सकते हो, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ही निकालोगे। और ब्लीच को आपको एक बार में ही बनाना है, दो बार में नहीं कि अगर आपकी कम पड़ रही है तो फिर आपने दोबारा बनाया। उससे क्या होता है कि हमारे एक्टिवेटर में जो क्वांटिटी होती है एक्टिवेटर की, तो वो कम ज़्यादा होने का भी वो रहता है कि हाँ भाई हमने कितना डाला था पहले, कितना डाला और अब कितना डाला। अगर डाल भी रहे हैं तो क्या पता हमारी फर्स्ट उसमें कितना आया कितना नहीं आया। तो ये देखिए मैंने सेकंड फिर से लगा दिया दोबारा से, और ये देखिए मेरी ब्लीच जो है कंप्लीट हो चुकी है
ये मेरे खत्म हो चुकी है। मैंने इक्वल क्वांटिटी ली थी, बराबर क्वांटिटी ली थी कि मेरे नेक पे भी आ जाए और फेस पर भी आ जाए। तो इस तरीके से हम इनको अब 15 मिनट इस तरीके से छोड़ देंगे। तो अभी मेरी क्लाइंट के फेस पर बाल थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं इनको 15 मिनट दूंगी। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपकी ब्लीच हो रही है तो भी, और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको निकाल दो। तो मैं इनको 15 मिनट ब्लीच लगा करके रखूंगी। उसके बाद फिर मैं तो फ्रेंड्स 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि हमारे क्लाइंट को जो हमने ब्लीच की थी तो उसका रिजल्ट क्या है। तो हमें चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमें स्पैचुला लेना है, और स्पैचुला से हमें क्या करना है कि हमने जहाँ पर ब्लीच पहले लगाई थी वहाँ पर इस तरीके से हमें अपर डायरेक्शन में ऐसे करके देखना है। तो ये देखिए मेरी जो क्लाइंट की ब्लीच थी, जो उनके हेयर थे वो ब्राउन हो चुके हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई है मेरी ये जो ब्लीच है मेरे क्लाइंट के फेस पे जो ब्लीच है वो हो गई है। तो यहाँ पे ये कैसे दिखाऊं मैं, ये तो बहुत दूर पड़ रहा है कैमरा, बट मैं आपको जब ये प्रॉपर क्लीन करने के बाद मैं आपको क्लोज दिखा दूंगी। तो ये किस तरीके से हुई है, ये देखिए इनके बालों, इनके जो हेयर्स है, जब आप इस तरीके से डायरेक्शन में ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारे जो बाल होंगे, जो हमारे रोए होते हैं फेस के, वो ऐसे खड़े हो जाएंगे। अपर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इस तरीके से ऐसे किया है, तो ये क्या हो गया, ये खड़े हो गए हैं। और आप इजीली देख सकते हो कि इनकी ब्लीच हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। तो निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ब्लीच को अपने टिश्यू से नहीं लेना है। मैं पहले क्या करती हूँ कि इनको एक बाउल लेती हूँ। ये मैंने बाउल लिया, वही वाला बाउल लिया जो मेरा बाउल था जिसमें मैंने ब्लीच बनाई थी, वो लिया मैंने, और उसको ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे करके तो इसको पहले मैं निकाल लूंगी। इससे क्या होता है दोस्तों कि ब्लीच हमारी बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो ये हमारी जब हम डायरेक्ट पानी से लगा निकालते हैं तो हमारा पानी बहुत ज़्यादा लगता है। बट पानी ज़्यादा लगने की भी बात नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमें क्या करेंगे कि पहले ब्लीच को इस तरीके से स्पैचुला से हम ऐसे निकाल लेंगे, इस तरीके से सारी ब्लीच को ऐसे करके निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। और ये निकालने का जो मेरा रीज़न है वो यह है कि ये जो मेरा जो पानी है वो बहुत कम लगेगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको निकालूंगी तो क्या होगा कि हमारा जो पानी होता है वो बहुत 2-3 बार हमें चेंज करना होता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर भीड़ होती है पार्लर में, या हमारे क्लाइंट कभी कभी क्या होता है कि इतना टाइम भी नहीं होता है, बहुत जल्दी में आते हैं, तो कि भाई जो हमें 15 मिनट लगते हैं ब्लीच के और 15 मिनट हम दे रहे हैं, तो 15 मिनट में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में सारी ब्लीच को इस तरीके से निकाल देंगे पहले। तो ये मैं सारी ब्लीच को इस तरीके से निकाल रही हूँ। ये देखिए ये सारी ब्लीच निकाल दी मैंने। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये मैंने सारी ब्लीच इसके अंदर निकाल दी है स्पैचुला से। जो मैंने ब्लीच लगाई थी वो सारी ब्लीच निकल चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बाउल में, ये मेरा बाउल है और इसके अंदर मैं ये लेकर के टिश्यू से इसको निकालूंगी। तो ये देखिए मैं कैसे निकालूंगी इसको। ये लिया इस तरीके से, और ये देखिए मेरे दोस्तों ये मेरी क्लाइंट की ब्लीच हो चुकी, और स्किन भी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है इनकी। मैंने फ्रूट की ब्लीच की है इनको, क्योंकि इनको फ्रूट की ब्लीच ही सूट करती है, तो मैंने फ्रूट की ब्लीच की। देखिए मैंने, ये देखिए कितनी ईजी ये क्लीन हो चुकी है। और एक पानी से और मैं इसको कर दूंगी ताकि ये है कि बिल्कुल भी रहे ना फेस पर। तो ये मैं एक पानी से और चेंज करूँगी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों 5 मिनट में ब्लीच क्लीन हो गई। आता है और वो खाली ब्लीच ही कराता है, कि वो बोलते हैं कि भाई मुझे खाली ब्लीच ही कराना है और कुछ नहीं कराना है। तो मैं क्या करती हूँ कि ब्लीच क्लीन करने के बाद इनको सीरम देती हूँ, सीरम दे दूंगी ताकि इनकी स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और आफ्टर ब्लीच हमें प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है देना। तो अगर आपके पास सनस्क्रीन लोशन है तो आप सनस्क्रीन लोशन दे सकते हैं, अगर आपके पास फेस सीरम है तो आप फेस सीरम दे सकते हैं। तो मैं इनको फेस सीरम दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरी फेस हल्का सा इसको सूखने के बाद स्किन को ड्राई होने तक हम 5 मिनट का वेट करेंगे। हटाने के बाद तुरंत नहीं लगाना है। तो मैं 5 मिनट का वेट करने के बाद मैं इनको सीरम दे रही हूँ। और ये क्या करता है, सीरम का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को। और अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप सन स्किन लोशन भी ले सकते हैं। सन स्किन लोशन लगाने के बाद आप अपने क्लाइंट को, नहीं तो आपको अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट जरूर करना है कि भाई अगर आपने ब्लीच कराई है तो ब्लीच के बाद आप फेशियल जरूर कराओ, या फिर आप CTMP करा लो। CTMP भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपने ब्लीच कराई तो एक आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप CTMP भी कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, मैं इनको सीरम दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सीरम बना दिया है।
सारे बाल इनके सुनहरे हो चुके हैं, इनका जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है और ये हमारी ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बट ये वीडियो थोड़ी लेट हुई है तो सॉरी, उसके लिए सॉरी दोस्तों। दिखेंगे अभी आज तो बहुत कम दिख रहे हैं, बट ये कल बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ये देखिए ये सारे बाल ब्राउन हो चुके हैं इनके, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सारे बाल जो है ये इनके ब्राउन हो चुके हैं और स्किन भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से मैं आपको और भी चीज़ें सिखाती रहूँगी।